नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्तर को बताती है, बुद्धि के स्तर को बताती है, भाषा शैली के स्तर को बताती है। आपको सभी स्तरों पर ध्यान रखना होगा, यानी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना, किसी भी जल्दबाजी से बचना। ये वर्तमान की स्थिति में भी स्थिति बनी हुई है। अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना और साथ ही साथ अपने किसी भी बात में बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत जल्दी से उसको एकदम जवाब न दें और बड़े निर्णयों को बहुत संभल करके करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर हैं, इस उंगली के अंदर, तो आपको संभलना है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के ऊपर। सूर्य का प्रथम पर्व ही एकदम कट का निशान, वही क्रोध से बचना है। साथ ही साथ सेकंड पर्व, फर्स्ट पर्व और यहाँ थर्ड पर्व, तीनों पर हल्के हल्के निशान किए। यानी कुल मिलाकर कोई बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की तो नहीं है, कोई ऊंचा ज़्यादा सम्मान तो नहीं है, परंतु अपने माता पिता से प्रेम करने वाले हैं, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, ऐसी उंगलियां हैं। तो अभी वर्तमान में कोई ज़्यादा तरक्की की यहाँ पे चिन्ह नहीं मिले। चलिए बात करता हूँ सीधा सीधा आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली और जब इस प्रकार के कट हो जाए तो व्यक्ति को धन की बहुत तंगी हो जाती है, या व्यक्ति का कोई धन ले ले तो व्यक्ति का धन उसको मिल करके वापस नहीं देता। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति अगर मैं बात करता हूँ तो अभी कोई स्वास्थ्य का यहाँ से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपको अपने क्रोध पर, टेंशन पर आपको नियंत्रण रखना है। चलिए अब अगली उंगली की बात कर लें, आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ईश्वर की आस्था के लिए, साथ ही साथ संतान सुख के लिए, संतान सुख मिलेगा, ईश्वर आस्था है वो भी दिखाई देती है। परंतु सेकंड पर्व और ये बीच का गैप, यानी कुल मिलाकर बहुत नियंत्रण रखना होगा आपको अपने पत्नी से संबंधों के बीच में। तो ये अपने आप में गैप ने भी बताया, और ये वो चीज़ है, गैप ये जो इतना हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर धन रुक नहीं पाता, जब व्यक्ति धन जोड़ नहीं पाता। इनके लिए क्या क्या पूजा करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए बात करता हूँ आपके पर्व बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बुध पर्व पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर खड़ी रेखाएं गायब, यानी कुल मिलाकर धन उतना आया नहीं और उससे पहले जाने के साधन यहाँ बने हुए हैं। आड़ी रेखाओं ने यहाँ पर इस प्रकार से, राहु रेखा बोल देते हैं, आड़ी रेखा बोल देते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे दो पर्वों को दूषित किया है। यानी कि सूर्य पर्व का फल भी साथ के साथ बोलूं तो वहाँ पर भी कोई विशेष रूप से समाज के अंदर सम्मान नहीं। बुध पर्वत पर देखूं तो धन का कोई विशेष रूप से आगमन नहीं, सम्मान मिला कुछ देर के लिए तो गायब हो गया न। यहाँ पर यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़े दिन काम चला तो बाद में रुक गया, और या अगर अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पता लगा कि व्यक्ति का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर अच्छे धन नहीं और अच्छा यश, नाम, मान, सम्मान भी नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर एक विलय, वलय जैसी चिन्ह। ये अशुभ वलय होता है। जब ये वलय होता है तो व्यक्ति के अंदर जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, जब जाकर के उसको अच्छे धन के संपर्क दिलाता है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपके धन के पर्व के बारे में। धन के पर्व पर अभी बिखराव से एक्स जैसे चिन्ह, काटने वाली रेखा यहाँ पर है, यानी कहे कुल मिलाकर कहीं से कहीं तक भी अभी भाग्य का रोल आपके साथ नहीं है। यानी वर्तमान में कहीं से कहीं तक आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा, इस प्रकार के यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके पर्व के, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के ऊपर यहाँ से एक राहु रेखा ने देखा, ऊपर एक क्रॉस जैसी चिन्ह मिला करके देखा, और साइड के साथ मंगल पर्व से उठ करके रेखा एक ऊपर तक गई। यानी व्यक्ति को हो सकता है पैतृक संपत्ति और स्वयं का मकान बनाने में तो व्यक्ति को बहुत जद्दोजहद आएगी। अभी तो कहीं से कहीं तक मकान बनाने के योग भी नहीं लगते, और यदि योग बन भी जाए तो व्यक्ति पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। तो अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत सारी बीच में से टूटी हुई, मन के अंदर कभी ठहराव ना होना, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के संकेत ना होना, और कुल मिलाकर मन की अस्थिरता को दर्शाना, ऐसे बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं टूटें तो पत्नी के साथ संबंधों में भी बहुत संभल करके व्यक्ति को जीवन में अपने चलना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके सीधा यहाँ पर मंगल के प्रथम पर्व की। मंगल प्रथम पर्व, वहाँ पर भी जो रेखाएं हैं कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है।
कुल मिलाकर कुछ एक्स जैसी रेखाएं, कुछ हल्की रेखाएं, कभी व्यक्ति में बहुत तेज़ी के साथ उबाल आता है कि मैं कुछ कर डालूं, कभी सोचता है अरे छोड़ो आराम से कल अगले दिन करूंगा, और ये इतने सारे एक्स पत्नी के साथ संबंधों में खराबी के लिए भी दर्शाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं, कभी आलस भी कर जाना, इस तरह के यहाँ पर चिन्ह नज़र आते हैं। इसके बाद देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा, बिल्कुल एकदम लहरदार होकर के बुद्धि रेखा, और नीचे छोटे छोटे स्पेस लगे हुए हैं यहाँ पर राहु रेखाओं के। जब इस प्रकार के छोटे छोटे चिन्ह लगे हों तो राहु की दशा आ जाए तो व्यक्ति को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि खुद मिलाकर अच्छे डिसीजन ना लेना, एकदम से क्रोध में उबाल आकर के अपने काम को बिगाड़ लेना, इस तरह की बुद्धि रेखा यहाँ पर वर्तमान में है। ये वर्तमान की बात है। इसके बाद द्वितीय पर्व को देखिएगा, मंगल द्वितीय पर्व, और वहाँ पर भी यदि देखते हैं तो अभी कोई यहाँ पर मुकदमे झगड़े झंझट के योग नज़र नहीं आते। चंद्र पर्वत की तरफ नीचे स्थिति देखिएगा, उससे पहले यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखें तो पूरी बहुत भागदौड़ वाली रेखाएं हैं। कोई बहुत बड़े लाभ के योग नहीं है, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर भागदौड़ की रेखाएं हैं। तो उनको यहाँ पर व्यापारी की बहुत सारी रेखाओं ने काट भी रखा है। यानी कि जॉब करें तो जॉब में परेशानी, व्यापार करें तो व्यापार में परेशानी, यहाँ बहुत सारी इस तरह की रेखा। और साहस के पर्व से निकलकर एक रेखा ने भी आकर काटा, यानी भाग दौड़ सब कुछ करने के बाद रिजल्ट 0। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है। अगर मैं उल्टे हाथ में जाता हूँ तो ये शुक्र पर्वत यहाँ बताता है कि कम से कम आपके जीवन में 35 पर शुक्र पर्वत पर काला तिल हो तो 35 वर्ष तक आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधन नहीं देगा। यहाँ भाग्य रेखा के और लेफ्ट की तरफ यदि मैं देखता हूँ इस काले तिल को, तो ये भी वही बताता है कि आपके जीवन के अंदर 35 वर्ष तक आपका भाग्योदय नहीं होने देगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत सारे त्रिकोण होकर के कट गए हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ बहुत अच्छे अशुभ चिन्ह दिखाई दिए हैं, शुभ चिन्ह नहीं दिखाई देते। आपके संसाधनों में लगातार ग्रहण लगाने वाली रेखा यहाँ है। तो यहाँ ऐसे में व्यक्ति अगर संसाधन बना भी लेता है तो कर्ज का शिकार भी हो जाता है। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। तो चलिए ये सब रेखा हुई। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी इन रेखाओं को बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के लगभग 74-75 वर्ष तक आयु रेखा भी पहुँच गई है। सबसे बड़ा शुक्र पर्व बहुत पीड़ित है। संसाधनों में परेशानी, पत्नी के साथ झगड़े झंझट, संतान का देरी से होना, बहुत सारे अशुभ फल इनके या करके समझ सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर ये तो आपके सारा हाथ का परीक्षण किया मैंने। अब बताता हूँ आपके सवाल। आपने कहा मेरी जो मैरिड लाइफ के कब की संभावना ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 2019 से आपको विवाह के बहुत ज़्यादा संदेश आ रहे होंगे, और मैं समझता हूँ कि 2021 तक ये बहुत अच्छी दशा आपकी चल रही है जो आपको यहाँ पर आपकी विवाह करा देगी। तो ये तो आपका इसका है। और इसके बाद है नेचर ऑफ फ्यूचर वाइफ। देखिए वाइफ की नेचर जो है वो पता लगेगी आपको वाइफ के हाथ भेजने से या उसकी जन्मपत्री दिखलाने। तो उनकी नेचर को तो भूल जाइए और हेल्थ को भी भूल जाइए, वो तो उनके हाथ से पता लगेगा। हेल्थ इश्यूज ऑफ आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, तो वो आपको खुद संभाल कर चलने होंगे। मन को स्थिर रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल फ्यूचर ऑफ माई लाइफ ओवरऑल हैंड हस्तरेखा में कभी नहीं देखा जाता है, यानी वर्तमान की स्थिति में सिर्फ देखा जाता है कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल लाइफ के लिए मत कहिएगा। कुल मिलाकर आपको काम धंधा लगातार मिलता रहेगा, लेकिन अभी आपका कर्म रेखा आपका रोल कर रही है पैदा। भाग्य भी आपका पूरा साथ नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ 1.5 से 2 साल बाद आपको बहुत अच्छा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आपने कहा मेरे जीवन में ज़्यादा तरक्की कब आएगी। मैं समझता हूँ 2021 के बाद बहुत तरक्की आपके जीवन में आएगी। इकोनॉमिक कंडीशन इन फ्यूचर बहुत सही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैतृ यहाँ दूर स्थानों पे भाग दौड़ का संबंध आपका बनता है, तो आपको ट्रांसफ़र का योग करना पड़ सकता है। व्यापार करें तो दूर दूर तक माल सप्लाई के योग होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर ये भाग्य रेखाएं आपको आगे सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष चलता रहेगा ऐसा दिखता है। लेकिन बहुत अच्छी अगली साल 1.5 साल बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
तो ये तो मैंने सब आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को स्थिर रखें, पत्नी से झगड़ा झंझट ना हो, बड़ा सुखी जीवन चले। तो आपको रुद्र गायत्री यानी आप गूगल से ले सकते हैं और उसकी 3 माला का जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो है अपने मन के अंदर कोई भी, मैं समझता हूँ आप रिंग ना पहने, सोने की अंगूठी पहने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चांदी की अंगूठी पहने, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सोने की चौड़ी अंगूठी जरूर पहन लीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, काम धंधा भी अच्छा चलेगा। तो बस यहाँ कोई रत्न आपको नहीं पहनना है, ध्यान रखिए। नमस्कार।